चढ़ावा चोरी मामले में सूत्रों के हवाले से खबर है, गिरोह बनाकर चढ़ावा की चोरी कर रहे थे। हर स्तर पर पैसों का बंटवारा होता था, चल अचल संपत्तियों में खर्च होता था पैसा। आरोपियों ने खरीदे आईफोन, गाड़ी, सामान। कई आरोपियों के नाम जमीन, मकान, फ्लैट। जांच के दायरे में नकदी, बैंक लेन देन और संपत्तियां, तमाम चीजों की अब जांच की जा रही है। ये चढ़ावा चोरी को लेकर ये जांच हो रही है और इसको लेकर जो चल अचल संपत्तियां हैं, खर्च कहाँ किया गया था, किस तरह से ये चल अचल संपत्तियों में पैसा लगाया गया, इन तमाम चीजों की जांच की जा रही है। गिरोह बनाकर चढ़ावे की चोरी की जा रही थी और हर स्तर पर पैसे का बंटवारा होता था। अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके से ये पैसे का बंटवारा किया जाता था और खर्च किया जाता था संपत्ति पर। आरोपियों ने खरीदे आईफोन, गाड़ी, सामान। कई आरोपियों के नाम जमीन, मकान, फ्लैट। जांच के दायरे में है नकदी, बैंक लेन देन, संपत्तियां, ये तमाम चीज जांच के दायरे में आ गई और इसीलिए भी दायरे में आ गई कि थोड़ी सी सैलरी और उस सैलरी में इतनी ज्यादा चीजें खरीदना, संपत्तियां खरीदना, महंगी महंगी चीजें होना, तब सवाल हो रहे हैं और उसी को लेकर अब जांच भी की जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन तेज हो गया है। चंदा चोरी मामले में 5 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अविनाश शुक्ला से पहले पूछताछ हो चुकी है। पुलिस को मिली जेल में पूछताछ की परमिशन। गोपाल राव और अनिल मिश्रा से भी पूछताछ की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन हो रहा है, तेज ये एक्शन हो गया है। चंदा चोरी मामले में 5 आरोपियों से पूछताछ हो रही है। अविनाश शुक्ला से पहले पूछताछ हो चुकी है। पुलिस को मिली जेल में पूछताछ की परमिशन। गोपाल राव और अनिल मिश्रा से भी पूछताछ की जा रही है। लगातार पूछताछ का दौर जारी है और पूछताछ इसलिए भी क्योंकि जो संपत्तियां मिल रही हैं या जो सामान मिल रहा है उसको लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। चढ़ावा चोरी पर जहां संतों में आक्रोश है, वहीं सियासी गलियारों में भी इसे लेकर गुस्सा बना हुआ है। चंपत राय जी देख रहे थे, चंपत राय जी के जब संज्ञान में चोरी की बात आई, उन्होंने चोरों को पकड़ा, एसआईटी की मांग की, सारा उनके संज्ञान में है। हम उनको पूरा क्लीन चिट दे रहे हैं, बिल्कुल वो निरपराधी हैं, उनका कोई इसमें अपराध नहीं है। हम संत ये मांग कर रहे हैं कि उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं करना चाहिए ट्रस्ट को। और जब कोई नहीं बोला था संसार में, 4 साल पहले बोल चुका हूँ और इसीलिए आज तक मैं राम जन्मभूमि दर्शन करने नहीं गया, क्योंकि यहाँ फर्स्ट डे से खेल चल रहा था। चंपत राय के समर्थन में अयोध्या के साधु संत ट्रस्ट से इस्तीफा ना स्वीकार करने की अपील की है। साधु संतों ने चंपत राय पर जताया भरोसा। चंपत राय पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। चढ़ावा चोरी के बाद चंपत राय ने इस्तीफा दिया था, लेकिन चंपत राय के समर्थन में अयोध्या के साधु संत आ गए हैं। ट्रस्ट से इस्तीफा ना स्वीकार करने की अपील की गई है। साधु संतों ने चंपत राय पर भरोसा जताया है और चंपत राय पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। चढ़ावा चोरी के बाद चंपत राय ने इस्तीफा दिया था। लेकिन साधु संत कह रहे हैं कि ये बेबुनियाद बात है और इस्तीफा स्वीकार नहीं करना चाहिए। बस हो गया सोने के दिन। चढ़ावा चोरी के बाद वीएचपी की बैठक की जगह बदली है। केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक दिल्ली शिफ्ट हुई है। अयोध्या की जगह दिल्ली में आयोजन होगा। 18 और 19 जुलाई को ये अहम बैठक, पहले अयोध्या में प्रस्तावित थी अहम बैठक। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच ये फैसला लिया गया है। 350 की जगह 150 प्रतिनिधि शामिल। हर प्रांत से अब केवल 2 पदाधिकारी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।
चढ़ावा चोरी के बाद वीएचपी की बैठक की जगह बदली है। केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक दिल्ली शिफ्ट हुई है। अयोध्या की जगह दिल्ली में आयोजन होगा। 18 और 19 जुलाई को अहम बैठक होगी। पहले अयोध्या में प्रस्तावित थी अहम बैठक। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच ये फैसला लिया गया है। 350 की जगह 150 प्रतिनिधि शामिल होंगे और हर प्रांत से अब केवल 2 पदाधिकारी शामिल होंगे।